क्वेश्चंस ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आपको सीयूटी के मॉक टेस्ट डालने हैं तो डायरेक्ट ये डाल, आईपी एड्रेस नोट कर लो 203। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये, है भाई? तुमने तो पढ़ भी लिया तब भी नहीं बता रहे। जी। सी क्लास का, ठीक है। तो सी क्लास के अंदर जो है हमारे पास ये आईपी एड्रेस होता है 203 वाला। तो 203.122.47.149 ये आईपी एड्रेस है क्लास सी का, और 8005 पोर्ट नंबर है। तो इस पोर्ट पे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे यहाँ पे आपको 6 लिंक मिलेंगे सर्वर के। ठीक है, इन 6 में से आप देखो ज्यादातर फर्स्ट सेकंड ये बिजी रहते हैं, ज्यादातर बच्चे इन पी करते रहते हैं, तो आप 6 नंबर पे ओपन कर लो। ठीक है, तो ये फ्री मिलेगा आपको। तो इस पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एग्जाम का नाम सेलेक्ट करेंगे सीयूईटी। ठीक है, ईयर सेलेक्ट करेंगे ऑल, मंथ सेलेक्ट करेंगे ऑल, पेपर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे आपको मान लिया कंप्यूटर साइंस का पेपर करना, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, अभी इसमें इंग्लिश में ही है बस। ठीक है, बाकी लैंग्वेज सोनी, ये मॉक है। ये मॉक का मतलब ये दे रखा है सीयूटी वालों ने कि भाई आप देख लो ऑनलाइन जब आप जाओगे एग्जाम देने तो कैसे एग्जाम देना है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो कोई भी, तो एग्जाम में जैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी, ऐप पे भी दे ही रहे होंगे। ठीक है, वेबसाइट पे जैसे देते हो बिल्कुल डिक्टो तो वैसे ही होता है। सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन खुली होगी जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका रोल नंबर, और आपको पासवर्ड डालना है उसमें। पासवर्ड वो वहीं पे बताएंगे, या तो एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर होता है या डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है, तो वो लॉगिन कर दोगे तो लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन वहां पे ओपन होके आएगी आपके सामने, वो स्क्रीन ये होगी। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा, वहां पे एक्चुअल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी। पेपर शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगी, और ये पढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पेपर को करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। वैसे मैं बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन में मेन मेन क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपका जो पेपर होगा, पेपर के टाइमिंग के बारे में होगी। वहां पे आपको कभी भी पेपर में जाओगे तो फुल स्लीव की कोई कपड़े पहन के नहीं जाना। ठीक है, हाफ स्लीव के पहन के जाना है। शर्ट भी नहीं पहन के जानी, लड़के जो होंगे टी शर्ट पहन के जाएंगे, लड़कियां जो होंगी वो जो है हाफ स्लीव के सूट वगैरह जो भी पहनेंगी हाफ स्लीव होना चाहिए, नहीं तो कटवा देते हैं वो। ठीक है, कोई मेटल नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, पेंसिल नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना, घड़ी वड़ी कुछ नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको नॉर्मल जाना है, कोई हाथ में धागे वागे ऐसे कुछ नहीं बांध कर जाने हैं। तो मेनली आपका यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा। आपको अपना आधार कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड आधार कार्ड जरूर लेके जाना, ओरिजिनल में भी। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल भी। और यहाँ पे टाइम लिखा है, जैसे इस टेस्ट में 45 मिनट का, वहां जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्लेट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे सबमिट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन प्लेट में 5 तरह के साइन बने होंगे वहां पे। अगर ग्रे कलर का साइन है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को अभी विजिट नहीं किया है। ठीक है, ओपन करके नहीं देखा है उस क्वेश्चन को। अगर आपके वहां पर रेड कलर का साइन है, रेड कलर का साइन का मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन विजिट तो कर लिया है, पढ़ तो लिया है, ओपन कर लिया है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, और ग्रीन कलर का साइन आने का मतलब है आपने उसका आंसर देके आंसर सबमिट भी कर दिया है। ठीक है, ये है कि आपने आंसर नहीं दिया अभी, और आप उसको बाद में पढ़ना चाहते हो, बाद में रिव्यू करना चाहते हो, तो आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। एक 5th नंबर का है, ब्लू में ही ऐसे ग्रीन साइन बना है। तो इसका मतलब यह है आपने आंसर तो दे दिया, लेकिन आप उस आंसर पे 100% कंफर्म नहीं हो, आपने उसको मार्क कर दिया है कि बाद में आकर अगर टाइम बचा बाद में उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनके आंसर भी चेंज कर सकते हो बाद में किसी भी क्वेश्चंस के, जो सबमिट भी हो जाएगा उसके भी। ठीक है, अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हो।
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट वहां पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए इसी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे तो पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बाद में पेपर में परेशान होंगे। आप या तो हिंदी सेलेक्ट करोगे या इंग्लिश, ये दो ही मेनली आपको करनी है। तो आप जोन सी भी लैंग्वेज डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर लोगे, क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में शो होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में कर नहीं सकते, आप बाद में चेंज कर सकते हो लैंग्वेज में, लेकिन फिर एक एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन मेनली इंग्लिश में पढ़ने हैं अगर, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके रखें। हिंदी में करने हैं तो हिंदी, जो इंग्लिश का पेपर होगा तो उसमें तो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी का होगा हिंदी रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश सब बाकी लैंग्वेज भी मिक्स रहेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होना तो सभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है एग्री का बटन होगा एक, कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है सब, आप एग्री करते हो इनके बारे में, आपको सब समझ में आ गई है। उसके बाद जो है प्रोसीड करना है। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन प्लेट ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होगा, जैसे आपको देखो पहला ही क्वेश्चन इन्होंने देखा, प्रिंट 1+10 कराया हुआ भी कराया था ये पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, तो ये कह रहा है ये स्टेटमेंट जो है पाइथन के अंदर क्या रेज करेगा, एरर करेगा, तो आपको बताना किस टाइप की एरर आएगी इसमें। ठीक है, किस टाइप की आएगी, 1 इंटीजर है और 10 क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर रहे तो क्या हो रहा है, टाइप टाइप आएगी अलग सर। अलग है, टाइप एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी एरर होगी आपके पास, यानी जो भी आंसर होगा, आंसर को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, करेंगे तभी वो सबमिट होगा। सेव और ये नहीं करने, सेव एंड नेक्स्ट करना। सेव एंड नेक्स्ट पे करने पे ग्रीन साइन आएगा। ठीक है, और अगर आप जो है बेसिकली सेव एंड नेक्स्ट के बाद जैसे दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन लगा लेते हैं, क्लियर रेस्पॉन्स कर देते हैं, तो वो आंसर हट जाता है। ठीक है, उसको हटा भी यहाँ से सेलेक्ट करा, ये इसको क्लियर कर दिया, ये हट गया। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो इसका मतलब है इसको कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब आपने आंसर तो लगा दिया, लेकिन बाद में उसको कंफर्म नहीं हो, आप बाद में देखोगे उस आंसर को। ठीक है, पेपर में आपके गलतियां भी मिलेंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, जो पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी उसमें बहुत सारी पेपर में गलतियां आएंगी। पाइथन में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें गलतियां आती हैं। देखो यहाँ पे ये साइन बन गया, अगर नॉर्मल मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो नॉर्मल साइन बनेगा। आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हो ऐसे, तो वही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, गलतियां क्या आएंगी पेपर में, पेपर में गलतियां ये आएंगी, जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन पेपर बना के एनटीए को भेज दिया। अब हमें तो पता है भाई क्या है, अब क्वेश्चन पेपर को टाइप करने वाले तो टाइपिस्ट बैठे हैं। ठीक है, उनको तो ना पाइथन आती क्या है, तो वो तो क्वेश्चन को टाइप करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि फॉर लूप में फॉर स्मॉल में लिखा जाता है। वो टाइप कर देंगे नॉर्मली और वो कैपिटल में हो जाएगा। हर लाइन का एंटर करते ही नॉर्मल कैपिटल में हो जाता है वर्ड, वो वर्ड में टाइप करते हैं और वो कैपिटल में बन जाएगा। ऐसे ही प्रिंट लिखा, प्रिंट को कैपिटल में बना दिया। ये कॉमन गलतियां पेपर में कंप्यूटर के सब जगह मिलती हैं, क्योंकि जो टाइपिस्ट है उन्हें धुल्ला नहीं आता प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और जो फिर पेपर को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। कोई सा भी पेपर उठाओ, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के भी उठा लो, कितने सारे, इनमें ये सारी कॉमन गलतियां स्मॉल कैपिटल की बहुत मिलती हैं। ठीक है, तो इन गलतियों को आप नेगलेक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये गलतियां नेगलेक्ट करनी है, क्योंकि कैपिटल स्मॉल की गलतियां आती रहती हैं, नहीं तो फिर एरर वाला ही आंसर होता रहेगा। वो प्रोग्राम एक्चुअल में चलाओगे तो चलेगा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही मान के चलो ये स्मॉल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो इसमें कहा कि इसमें कुछ लाइन में एरर है, तो अगर उस तरह के हैं, अगर आपको एरर दिख रही है तो सही है, नहीं तो फिर आप यही वाली एरर मान लो भाई, कैपिटल लिख रही है इसमें, दोनों लाइन में ही एरर है, कैपिटल क्यों बनाई तुमने, बाद में कंप्लेन डाल दो।
ऑब्जेक्शन डाल दो कि भाई कैपिटल की क्यों एरर दे रखी है अगर तुम्हारा गलत भी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमें रिवर्स में करना नाम, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। तो ये हमारे पास 2 लाइन लिखी, तो इस तरह की मतलब गलतियां मिल जाती हैं। कोई सही होगा पेपर में मेंशन करके, जिसने पेपर को बाद में चेक करा तो वो तो देखो चेक अगर सही से करेंगे तो सही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है एरर, कोई भी सही बना रखा, सारा स्मॉल में लिख रखा, ठीक है। तो अगर सही तरह से चेक करेंगे तो होगा वहां पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है इस तरह की। तो देखो आप मॉक से ही देख लो कि मैंने जो कराया है आपको क्लास में उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या। ये भी आपको कराया, एरर चेक करने के ये फॉर लूप वगैरह रेंज वगैरह आपको बताई है, ये असर्ट आपको करा दिया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में इंपोर्ट एरर जीरो एरर करा दी है, ठीक है। ये पूछा कि ये हैकिंग के बारे में कि हैकिंग ब्लैक हैट रेड हैट वाइट हैट ये होते हैं, आपने पढ़े होंगे इनके बारे में क्या होता है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूछा है, ठीक है। और टोपोलॉजी आपको पढ़ाई है सारी, रिंग बस स्टार मैश टोपोलॉजी। इन क्वेश्चन को आप करना, इन क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट लगे, सारे क्वेश्चन इसमें 85 क्वेश्चन दे रखे, वो आप कर लेंगे सब, जो डाउट लगेंगे आप वो पूछ सकते हैं, हम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन पे विजिट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक आपके पास 85 क्वेश्चन का मॉक यहाँ से भी हो गया, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। इसके आंसर के साथ, इसमें आंसर नहीं मिलेंगे, आप सारा सबमिट भी कर देंगे इसमें आंसर नहीं दिखाएगा, तो आंसर के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, वहां पे आपको आंसर इनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको जो डाउट होंगे वो डाउट मुझको व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप, ठीक है। और फिर जो है इनको हम डिस्कस कर लेंगे वहां पर। सभी को करना है ये भाई बच्चों, जिनका पेपर है अभी है, और वैसे भी जो भी 12th में पढ़ भी रहे हैं उनको भी करना है ये। क्या पता तुम्हारा 20 तारीख को भी जो टेस्ट है उसमें इनमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये